हेलो डियर एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक शानदार भर्ती के बारे में जानकारी जो कि बीपीएससी ने जारी की है। जी हाँ, बीपीएससी ने अपनी 72वीं कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है 1186 पदों के लिए। तो आज इस नोटिफिकेशन के बारे में हम 5 से 7 मिनट में बिल्कुल कंप्लीट जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है इस 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि इन पदों के लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन पदों के लिए आपको कहां से अप्लाई करना है, क्या आपकी उम्र होनी चाहिए, क्या आपको सिलेबस में पढ़ना चाहिए। ये सारी बातें हम 5 से 7 मिनट के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि समस्या ना आए। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते अपने आज का वीडियो। और मैं आप लोगों को 5 से 7 मिनट में सारी डिटेल है वो समझाने वाला हूँ। आपको कहाँ से कैसे अप्लाई करना है, कहाँ आपका सिलेबस है वो डाउनलोड करना है, इसके सारे बातें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो अपनी बातें हैं कौन सी है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है बीपीएससी जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं, इसने अपना नोटिफिकेशन जारी किया भाई। अच्छे पद है, अच्छे पदों के लिए अपने पास क्या है, ये देखो 72वीं अपने पास 72वीं कंबाइंड प्रीलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कितने पद हैं पहले उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब पहले तो आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ, इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखो इसमें बात करें तो एप्लीकेशन जो बिगिन हुए तो वो आपके पास 7 मई से हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेशियो कम ही है, अप्लाई कम हो रहे हैं फॉर्म। इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार रिमाइंडर दिला देते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को। इसके बाद में ऑनलाइन की लास्ट डेट है 31/5, आ गई है एग्जाम लास्ट डेट भी, ध्यान में रखना। अच्छा, पे एग्जाम में फी लास्ट डेट भी 31/5 ही रखी है। बीपीएससी जो अपने पास ये सेकंड है भाई, यहाँ पे अपने पास 72वीं प्री एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल। एग्जाम का शेड्यूल जैसे ही आता है मैं सूचना लेकर आ जाऊंगा, चिंता मत करो, शॉर्ट वीडियो में बता दिया करूंगा। एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे भाई। अब आपके पास जो फीस है वो कितनी है, तो फीस आपके पास 100 रुपये है। जनरल बीसी, बीसी का मतलब ओबीसी, क्या बीसी का मतलब ओबीसी, अदर्स स्टेट जो अन्य स्टेट है वहाँ के लिए 100 रुपये, एससी एसटी पीएच के भी लिए 100 रुपये है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 100 रुपये। यानी कहने का मतलब कोई फीस वाला तो मैटर ही नहीं है, सभी के लिए 100 रुपये रखे हैं। हाँ, पे द एग्जाम फी थ्रू ऑनलाइन ऑफलाइन मोड ओनली, यानी आप ऑनलाइन पे कर सकते हो किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी पे कर सकते हो। तो ये आपके पास फीस है। तो ये थोड़ी सी जो जानकारी है वो मैंने बता दी आप लोगों को। इसके बाद में एज लिमिट क्या है, देखो एज लिमिट के बारे में बात करना जरूरी है। 1/8/2025 की अपने पास गणना के अनुसार काउंट करेंगे भाई एज लिमिट। और तो यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 21 से 22 साल होनी चाहिए। पोस्ट वाइज, पोस्ट के अनुसार है भाई, पदों के बारे में बात करने वाले हैं। अब ये जो मैक्सिमम एज है वो आपके पास 37 होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 40 जो ईयर्स है वो आप मैक्सिमम हो सकते हो। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एक्स्ट्रा एज पर अभी बीपीएससी अपने पास 72 पर एग्जामिनेशन रूल्स, यानी इस के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसका लिंक पीडीएफ का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये मिलने वाला है। इसको कहाँ से ऑनलाइन करना अपना फॉर्म उसका लिंक मिलने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है उसका लिंक आपको वहाँ पे मिलने वाला है, आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको वहीं पे मिलने वाली है। और अगर आप अंग्रेजी से तैयारी कर रहे हो तो अंग्रेजी की जो कंपटीशन की क्लासेज है वो मैंने अपलोड कर रखी है, और मैंने टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। टेस्ट अगर आप देना चाहो तो टेस्ट भी मैंने अप्लाई जो अपने पास जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भिजवा रखे हैं। आप फ्री में ज्वाइन करके उन टेस्ट को देख के अपनी तैयारी का पता लगा सकते हो, तो उनके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं इनमें पोस्ट वाइज बात करें तो 1186 पद आपके पास, जो मैंने बताया अभी शुरू में बता दिया 1186 पद है टोटल। और इनके बारे में बात करें तो कैसे कैसे हैं, देखो ये जो है अपने पास टोटल पोस्ट कितनी है, जो बिहार बीपीएससी वेरियस पोस्ट अंडर अपने पास ये 72nd होना चाहिए यहाँ पे, प्री 2026 में आपके पास 1033 पद है, जिनके लिए आपके पास क्या है विभिन्न प्रकार के पद है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी भारत में कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीएससी होनी चाहिए, या आपके पास बीकॉम होनी चाहिए, या आपके पास डिग्री होनी चाहिए कम से कम। इससे ज़्यादा हो सकती है, कहीं देखो गुरुजी ने कह दिया कि यही है तो यही नहीं, इसके अलावा भी हो सकती है, इससे एक्स्ट्रा कम नहीं, कहीं कम मान लो।
तो ये हो जाएगी। उसके बाद में फॉर द पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रिलीज रीड द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे पढ़ाने लग जाऊंगा तो क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप देख लेना, लेकिन मुख्य बात यही है कि आपके पास ये डिग्री होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 153 जो पद हैं वो किस चीज़ के लिए है भाई, वो आपके पास आ जाते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड द अदर पोस्ट के लिए 153 पद है। बढ़िया है। बैचलर डिग्री विथ होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास ये डिग्री होना जरूरी है इन पदों के लिए। इसके बाद फॉर द पोस्ट वाइज, यानी पोस्ट वाइज इनमें जो पोस्ट का अपने पास डिवाइडेशन किया गया है उनके लिए क्वालिफिकेशन है यही रहेगी मोस्टली। मान के चलो कि आपके पास जो अपने पास होम साइंस है तो आपके लिए कौन से पद के लिए होम साइंस होना जरूरी है, कौन से के लिए साइकोलॉजी होना जरूरी है, तो ये आपके पास पद वाइज नोटिफिकेशन में मिलने वाला है। तो ये ज़्यादा मत सोचना आप लोग, ये तो ये मान के चलना कि पदों के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इनमें से एक पोस्ट है वो आपकी होना जरूरी है। अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो इनमें आपका एक पद निश्चित होना चाहिए। ये बात आज ही से डिसाइड कर लो भाई, ये आज ही दिमाग में बैठा लो कि इनमें से एक पद मेरा है। कोई माई का लाल नहीं छीन सकता मेरे से, लेकिन ऐसा करोगे तब। मैंने अपने पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था कि देखो मैंने एक ऐसी बात कह रही थी कि 3 पोस्ट आई थी ना, मैंने एक कहानी सी सुनाई थी, आप लोगों को यकीन है कि नहीं है पता नहीं है, मेरा रिकॉर्ड देख लेना। उसमें मैंने 3 जो पद हैं वो थे टीचर के, और वहाँ पे जाके मैंने अप्लाई किया था। मुझे सभी ने कहा अरे 3 ही पद है, 3 ही पद। मैंने कहा इन 3 पदों में एक पद मेरा है, कोई माय का लाल नहीं छीन सकता। तो वो हुआ ऐसा है ना, लेकिन बाद में क्या है, मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम पास कर ली। ये तो अपना अपना वो होता है कि नहीं, अपने मन में बैठा लेना होता है। अच्छा, इसमें बात करें एग्जाम में तो जो ये वेरियस पोस्ट हैं अपने पास, जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट है, इसमें अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज कैसे दिया हुआ भाई, तो कैटेगरी वाइज है अनरिजर्व में 466 है, ईडब्ल्यूएस में आपके पास 105 आ जाती है, 180 है वो किसके लिए, ईबीसी के लिए है, 124 बीसी के लिए है, 31 वो बीसी महिला के लिए है, 162 एससी के लिए है, 09 एसटी के लिए है, टोटल 1077 हो जाती है। अच्छा, इसके बाद इन पदों में बात करें तो आपके पास 24 अनरिजर्व आ जाते हैं, 5 है वो अपने पास ईडब्ल्यूएस आ जाते हैं, ईबीसी हो जाता है, बीसी हो जाता है, बीसी फीमेल हो जाता है, एससी हो जाती है, एसटी हो जाती है, टोटल 155 हो जाती है। अब इसके बाद में ये जो लिंक्स वगैरह है ये आपको मेरे उसमें मिलने वाले हैं, घबराना नहीं है आप लोगों को। कहाँ पे, ये अपने पास कुछ एक नोटिफिकेशन है तो इनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सारी डिटेल है। अगर आप चाहोगे तो आपके पास, देखो मैं आपको छोटी छोटी बातें जल्दी से बता देता हूँ, नहीं तो अपने वीडियो है ना, आप कहोगे सर आपने तो 5 से 7 मिनट कहा था, आपने तो बड़ा कर दिया। चलिए कोई बात नहीं है, देखो करते हैं क्या है भाई। हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी और इश्यूड, ये अपने पास इस कंपटीशन का नाम है, तो इसको छोड़ो। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ लेना। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट्स, आपके पास हैंडराइटिंग का लिखा हुआ कुछ भी जो शपथ होती है वो होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी है वो देखनी है, आईडी प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए, एड्रेस डिटेल के लिए, बेसिक डिटेल्स के लिए, ये सारी मतलब ये आईडी वगैरह जो है ना ये होना जरूरी है। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट फॉर्म, आपके पास फोटो स्कैन होनी चाहिए, साइन स्कैन होने चाहिए, आपकी आईडी थंब है वो स्कैन होनी चाहिए, प्रूफ है वो, ये सारे कागजात जो होते हैं ना 10th से लेके आपने अंत तक जहाँ तक पढ़ाई की है वो सारे कागज होना जरूरी है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू, यानी कहने का मतलब फॉर्म अप्लाई करने से पहले जब जैसे फाइनल सबमिट करो एक बार प्रीव्यू देख लेना कि मेरी डिटेल सही है क्या, बाद में पैसे नहीं देनी है अपने को। अच्छा, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, अच्छा ये फीस वगैरह की बात है तो फीस तो हम दे देंगे, चिंता मत करो। इसके बाद में फाइनल सबमिट का प्रिंट वो रखना है, और इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम के टाइम की बात है तो ये बाद में हो जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो की जानकारी है वो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है आप लोगों से तो आप मुझे बता देना, मैं आप लोगों के लिए ये पूरी प्रोसेस का वीडियो बना दूंगा, नहीं इसका जो मैनुअल यूज़र है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके बाद में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो अगर वीडियो और जानकारी दोनों ही पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करना ना भूले, साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट भर्ती की जानकारी लेकर। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। जय हिंद,
जब भारत